पवित्र भाव के द्वारा चिरंतन कर्म करता हुआ जो आया वह सारा का सारा जैसे साबुन सोडा से आपका गंदा कपड़ा साफ सुथरा हो जाता है, उस प्रकार एक सेकंड नहीं लगता और वह साफ हो जाता है। अवसर है इस समय, और मैं किसी भी प्रकार से उसको खोना नहीं चाहता। 7 दिन तक लगातार होने के उपरांत केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अनंत शक्ति प्राप्त हो गई, और जो उपसर्ग कर रहा था वो कांपने लगा। अब क्या होगा? इतनी सारी देवी देवता इनके पास आ गए और ये ऑर्डर देंगे, अपना अस्तित्व तो फिर अब मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, केवल ज्ञान होते ही समूह शरण की रचना हो गई, और समूह शरण में रचना हो गई तो वह जिस कोठी में बैठना था सभी देवी देवता बैठ गए, उसी में जा करके कमट का जीव भी बैठ गया। सुन रहे हैं आप लोग? जाना तो है ही आप लोगों को, लेकिन जाते जाते ये भी सुन करके चले जाओ कि ऐसे हमारे पार्श्वनाथ भगवान, और उसको आप हमेशा हमेशा याद करते हो कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान हम आपके घर के हैं। हमारे पार्श्वनाथ क्यों कहते हो आप? सबके पार्श्वनाथ भगवान है ऐसा कहो ना। सबके, धरती नहीं 3 लोक के नाथ, और 3 लोक में हम रहते हैं। जिस लोक में वो रहते हैं हम वहीं पर रह रहे हैं, तो कितना सौभाग्य बात है। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि इसी लोक में तो रह रहे हैं। केवल याद करने की आवश्यकता, उस ओर ध्यान ले जाने की आवश्यकता। समूह शरण की रचना हो गई, सब लोगों को मालूम पड़ा, कमट के द्वारा यह महान उपसर्ग हुआ, लेकिन यह उपसर्ग कुछ भी नहीं हुआ, किंतु उन्हें अपवर्ग का लाभ मिला, मुक्ति का लाभ मिला, कैवल्य की उपलब्धि हुई, और वह स्वस्थ हो गए। और वह वर्षा पत्थरों की लोह रस पिघला करके, और उसके ऊपर जैसे भगवान के ऊपर आप चंदन इत्यादि लगा करके पानी के द्वारा अभिषेक करते हैं, उस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम केवल ज्ञान होने से पूर्व में उनके ऊपर इस प्रकार लोह रस का अभिषेक किया गया। ऐसा पुराण ग्रंथों से सुनते हैं तो जल जाना चाहिए था। हाँ, जो जल करके जाना चाहिए था वो तो जल गया, भीतर के कर्म सारे जल गए, और ऊपर का शरीर कुछ भी नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं वज्र विसर्ग नाराज संहरण। जलाए नहीं, थोड़ा पफोला नहीं आया, और कुछ भी नहीं हुआ। कैसी वज्र की काया, फिर भी उनको क्रोध नहीं आता। आ जाए तो सब भस्म हो जाए, लेकिन हो कैसे सकता है? सभी प्रकार की रिद्धियां विद्यमान हैं। आमो से पत्तानम, खल्लो से पत्तानम, जल्लो से पत्तानम, विप्पो से ही पत्तानम है। ये सारे होते हुए भी कोई कुछ भी प्रतिकार नहीं। 7 दिन तक क्षमा। क्या सुन रहे हो आप लोग? हम ये क्षण के लिए क्षमा करते हैं, दूसरे समय में ही उबलने लग जाते हैं। जिसके प्रति क्षमा कर दे, दूसरे के प्रति और उबलना प्रारंभ हो, उनके प्रति क्षमा कर दे, तीसरा, और इस प्रकार ये हमारा उबलन समाप्त नहीं होता। किसी के ऊपर नहीं है तो अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर ही उबलने लग जा। यह सब अज्ञान दशा में होता है। हमारे उपास देव शांत भाव के धनी हैं, क्षमा के तो अवतार हैं। ऐसे वीतराग देव की उपासना करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उनको देखने से तो हम कम से कम हमारे मन में जो उपशम भाव उत्पन्न होना चाहिए होता है। उनको यदि नहीं भूलेंगे तो हमारे भीतर वह उद्वेग भाव ज्यादा समय के लिए नहीं आएगा।
पूर्णतः संभव नहीं। ऐसे